तो फिजिक्स में थे, यही थे। फिजिक्स में भी कहाँ थे, तो हम पढ़ा रहे थे प्रकाश का अपप्रवर्तन। क्या पढ़ा रहे थे? अपप्रवर्तन। अपप्रवर्तन हम बता चुके थे, बोले थे कि अब दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझ लेना। अपप्रवर्तन में क्या बताए थे कि जब प्रकाश, बस याद याद कर रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हल्का सा मुड़ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपरिवर्तन, इसी को बोले थे। ठीक है, जैसे लिए ये ले लेते पानी, जो जो हल्का होगा उसे क्या बोलते हैं? विरल। जो कम कठोर होगा विरल, जो ज्यादा कठोर होगा उसको सघन। तो अगर ये पानी लेते हैं तो पानी क्या हो जाएगा? सघन। और हवा क्या हो जाएगा? विरल। ठीक है, जो कमजोर होगा उसको विरल, जैसे बताए थे। अब बार बार इतना विस्तार नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बोले थे कि इसके अंदर से टॉर्च वार, तो सघन से विरल की ओर प्रकाश की किरणें जाएगी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हल्का सा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यहीं पे बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगा, कहाँ जाएगा? सघन से विरल। सघन से कहाँ? विरल। तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। और तो जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर। ऐसा बताए थे कि मान लो कि बरियाती जा रहा है, बरियाती मतलब बहुत भीड़ भाड़ होगा, तो भीड़ भाड़ यानी कि बरियाती जा रहा है मतलब कहाँ जा रहा है? सघन माध्यम में जा रहा है, खूब भीड़ भाड़ जगह पे। जब बरियाती कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, तो बहुत खुश रहता है, बहुत उल्लास रहता है, कखनी गाड़ी खुले है नहीं, ठीक है। तो बरियाती गया तो काफी खुशी में था। व्यवस्था होगा, छेना तो जरूर होगा, बरियाती की बात है ना, ठीक है। छेना जरूर होगा, पूरी पूरी पुलाव उलाव होगा, अगर कुछ खास व्यवस्था होगा, ठीक है, तो चाउमीन चाट भी होवे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जाने के लिए खूब उल्लास था। किस माध्यम में? सघन माध्यम में। तो जाने के लिए उल्लास था, यानी कि कहाँ जाएगा? अभिलंब की ओर। तो जब विरल से सघन जाएगा तो कहाँ? अभिलंब की ओर। ये ले लेता है कांच, ये क्या है? कांच। और उधर हवा, मतलब विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये मेरा अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्या रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वहां गया तो पता चला कि पुड़िया बासी है। अब बताओ, और ऊपर से एक तो पता चला पुड़िया बासी है, ठीक है, और ऊपर से कुछ बोल दिया तो उसे लाठी उठी निकल गया। अब वहां से बरियाती से लगे जितना जल्दी यहाँ से भागे, यही ना, वहां गया तो देखा व्यवस्था काफी खराब है। तो जैसे ही सघन से विरल में जाएगा, ये कांच लिए थे, बोले जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भागा। ये मेरा अभिलंब बता, दूर भाग रहा है, तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा, यही बताए थे, ठीक है। जब पानी से हम सघन से विरल माध्यम में गुजारे, ठीक है, तो अभिलंब से दूर भागा, ये मेरा अभिलंब है। और ऊपर किए तो और नीचे होगा, और ऊपर किए तो और नीचे होगा, काफी विस्तार में काफी टाइम लेके बताए थे, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रांति कोण। जैसे 90 से ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगा, जिसको प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन बोले थे, ठीक है। कंडीशन तो सघन से विरल में जाना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक, ये सब हो चुका था। हमको बताना है आज लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस, ठीक है। और ये भी देख लिए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव है, जैसे बताते हैं मरीचिका दिखाई देना, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन के प्रभाव। और क्या बताए थे? तो मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होती है। और बताए थे कि पानी का गहराई कम दिखता है, सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो 2 नंबर में आपसे सवाल पूछेगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों नजर आता है? तो ये एक सिक्का है, कहाँ रखा हुआ है? पानी में। ये एक सिक्का है, पानी में रखा हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का हल्का सा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? दिखाई देता है उठा हुआ, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ही दिखाई देगा, हल्का सा ऊपर उठा हुआ। क्यों? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। ये तो बता दिए प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण, लेकिन कैसे? एक्सप्लेन करो। तो देखो कैसे, ये देखो यहाँ पर ही कोई मानव का आंख होगा जो यहाँ से इसको देख रहा होगा, कोई दिक्कत है? यहीं से इसको देख रहा होगा, ठीक है। ध्यान दो, हम किसी पदार्थ को कब देख पाते हैं? जब उससे निकलने वाली किरणें हमारी आंखों में जाती है, तभी देख पाते हैं। तो इससे निकला प्रकाश की किरण किससे निकल रहा था? ये सिक्का से। सिक्का से प्रकाश की किरण निकला हमारी आंखों की तरफ, निकला। तो सिक्का तो से प्रकाश तो हमारी आंखों की तरफ निकला, लेकिन ध्यान दो कि ये पानी है। ये क्या है? पानी। पानी है सघन माध्यम। पानी कैसा माध्यम? और ऊपर हवा है, हवा कैसा है? विरल। हम पढ़े कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हल्का सा मुड़ जाती है, तो मुड़ेगी तो हल्का से क्या हो जाती है? मुड़। अब मुड़ के कहाँ पहुंचती है? आंख में पहुंचा। लेकिन ध्यान दो, हमारा जो आंख है वो हमेशा कैसे देखता है? सीधा, ठीक है। तो इसको लगेगा कि सिक्का वहां से नहीं, कहां से आ रहा है? यहाँ पर। सिक्का कहाँ पड़ी है? यहाँ पड़ी, ठीक है। जबकि वास्तविक में कहाँ था? यहाँ। और काल्पनिक में उसको कहाँ दिखाई दिया? तो काल्पनिक में उसको यहाँ दिखाई दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो देखो 2 नंबर में पूछेगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो बताएंगे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण दिखाई देता है। पैराग्राफ 6 इसको बताएंगे, जब प्रकाश किरणें पानी से बाहर निकलती है,
यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है तो हल्का सा मुड़ते हुए आंख तक पहुंचती है, लेकिन आंख जो है हमेशा सीधा देखता है, इसीलिए सिक्का हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? नहीं, 2 नंबर पक्का। फिर पूछेगा कि पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? पानी में अगर कोई छड़ी रख देंगे तो कैसा दिखाई देगा? मुड़ा हुआ। आखिर ये मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो ये भी देखो हम बताते हैं क्यों दिखाई देता है। तो छड़ी तो ऐसे रहेगा आपको रखा हुआ, ठीक है, या छड़ी ऐसे होगा रखा हुआ, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, हल्का सा क्या दिखाई देगा? मुड़ा हुआ। देखो क्यों, आग तो यहां पड़ी है, देख रहा है, तो ध्यान से समझना, ये जो है, ये जो छड़ी है पानी के बाहर है, पानी के बाहर है, तो यहाँ से तो प्रकाश की किरणें आ जाएगी एकदम यहाँ पे। ये क्या है? हवा, और ये क्या है? पानी, यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। तो यहाँ से तो प्रकाश बढ़िया से चल आएगा, लेकिन जैसे पानी से आएगा प्रकाश आंखों में, तो हमको पता है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो हल्का सा मुड़ के निकलती है। कैसे निकलती है? हल्का सा मुड़ के। तो यहाँ से जैसे इसमें से जाएगा हल्का सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, लेकिन आंख हमेशा क्या देखता है? सीधा, इसीलिए छड़ी नजर आएगा कि छड़िया इधर है। पानी वाला तो सीधा, और पानी के अंदर वाला तो मुड़ा हुआ। इसलिए देखते हैं बर्तन उर्तन में से जाते हुए तो छोलनिया रहता है, फूले देल टेढ़ा दिखाई देता है पानी में, मेरा ख्याल, ठीक है। तो क्यों? प्रकाश के अपरिवर्तन कर। तो बताओ कि पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरणें जो छड़ी का ऊपर पानी से ऊपर वाला जो भाग है छड़ी का, ठीक है, उससे जब किरणें आती है तो सीधे आंख में प्रवेश करती है, लेकिन पानी के अंदर का भाग का छड़ी से जो प्रकाश की किरणें आती है वो जैसी पानी से बाहर निकलते हैं, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है, तो हल्का सा मुड़ जाती है, इसलिए छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? अगला सब ठीक ठाक है ना? ये पूछेगा 2 नंबर में, अगर समझ में आ गया तो इसको राइट जाना, याद कर लेना। अब हम चलते हैं लेंस के बारे में, बताते हैं किसके बारे में? लेंस, ठीक है। तो देखो इसको मिटा दें, मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो लेंस है, लेंस हम कहते हैं किसको है? तो कोई भी पारदर्शी माध्यम, ठीक है, कोई भी दो पारदर्शी सतह हो, ठीक है, कोई भी दो सतह, एक दो निश्चित सतहों के बीच कोई भी पारदर्शी माध्यम घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? लेंस, ठीक है। जरूर नहीं कि लेंस ऐसे नहीं रहेगा। मान लो कि 5 वाला कलम रहता ना है, लिंक वाला, ठीक है, वो कलम में पानी भर दिए, क्या भर दिए? पानी। अब बताओ, कोई भी दो निश्चित सतह से घिरा हुआ है, गोल, इधर भी गोल है, बीच में पारदर्शी माध्यम, पानी कैसा है? पारदर्शी, ठीक है, तब इसी को हम क्या बोल देंगे? लेंस। कोई भी दो पारदर्शी माध्यम से घिर जाए उसे क्या बोलते हैं? लेंस। तो दो निश्चित पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ जो भी पदार्थ होगा उसी को लेंस बोलते हैं, ठीक है। लेंस होते हैं कितने प्रकार के? तो लेंस होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। एक को बोलेंगे उत्तल लेंस और एक को क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। देखो लेंस 2 प्रकार के, हम यहाँ पे लिखते हैं, लेंस हेडिंग बना लिए, हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, हमको कम जगह में हटाना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे एक होता है उत्तल लेंस और एक क्या होता है? तो एक होता है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, दोनों गोड़ यहीं पड़ी, अच्छा छोड़ो ना, लेंस का हेडिंग यहीं पड़ी बना देते हैं, लेंस, ठीक है। एक बना लेते हैं कि एक होता है उत्तल लेंस और एक क्या होता है? तो एक होता है, बना लेते हैं अवतल लेंस, अवतल। अब ध्यान देना, लेंस तो पढ़ लिए 2 प्रकार के, एक उत्तल एक अवतल, लेकिन जो उत्तल लेंस है इसको भी प्रकार होता है, वो भी उत्तल हुआ, अवतल, समतल, अवतल, इसको के प्रकार होता है? 3 गो। इसका अगर अवतल की बात करें तो अवतल के भी के गो? 3 गो, ठीक है। एक वही हुआ अवतल, अवतल, ऐसे समतल, अवतल, ठीक है, लेकिन वो हमको ध्यान में नहीं रखना है, जो मेन बात है क्रैश कुछ कर रहे हैं, मेन बात है तो ध्यान रखेंगे। तो उत्तल लेंस के प्रकार के 2, सॉरी लेंस के प्रकार 2, एगो उत्तल एगो अवतल, ठीक है। आखिर दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, देख लें। तो वैसा लेंस जो किनारे का पेछा बीच में मोटा होगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तल। जो बीच में पतला होगा उसको अवतल। ध्यान सुनते जाना, बीच में मोटा होगा उत्तल, बीच में पतला होगा अवतल, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस है, ये जो उत्तल लेंस है, अगर बात करें तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा। हालांकि उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन मेनली जो कंडीशन अगर ऑल ओवर देखेंगे तो कैसा मानेंगे? इसमें बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। क्या इसमें छोटा नहीं बनता है? छोटा ही बनता है। क्या बराबर नहीं बनता है? बराबर। जैसे हम कैसे बताए थे अवतल में, ठीक है, उसी तरह से यहाँ, लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब बनाने में, ठीक है। तो बताओ इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा भी, छोटा भी और बराबर भी, तीनों। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा भी, छोटा भी और बराबर। लेकिन अवतल की बात करें तो अवतल में हमेशा कैसे बनेगा? छोटा। हमेशा कैसे बनेगा?
छोटा, वस्तु से हमेशा छोटा। उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस मतलब बढ़िया लेंस, उत्तल लेंस मतलब कैसा लेंस, बढ़िया लेंस। बस ये बढ़िया लेंस है। बताओ इसमें प्रकाश की किरणों को अगर गुजारेंगे तो मिलवा देगा कि लड़वा देगा, बढ़िया लेंस है, मिलवाएगा कि लड़वाएगा, तो ये मिलवा देगा। इससे अगर प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो ये एक बिंदु पे क्या कर देती है, मिला देती है। लेकिन अगर इससे प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो लड़वा देती है, एक बिंदु से क्या कर देगी, फैला देगी। ठीक है, हम पढ़े कि जो किरणों को मिलाने का काम करता है उसी को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, तो बताओ उत्तल को क्या बोलते हैं, अभिसारी, और अपतल को तो अपसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बढ़िया लेंस, उत्तल लेंस बढ़िया लेंस, किरणों को मिलाएगी इसीलिए अभिसारी। अपतल लेंस खराब लेंस, किरणों को फैलाएगी इसीलिए अपसारी। ठीक है, उत्तल बढ़िया है ना, तो बड़ा प्रतिबिंब की छोटा प्रतिबिंब की बराबर, तो तीनों बढ़िया है उत्तल लेंस ना, तो तीनों। अपतल लेंस में हमेशा क्या बनेगा, छोटा। उत्तल की बताओ आवर्धन, प्लस की माइनस, आवर्धन बताओ। तो देखो आवर्धन से पहले देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक कल्प। बताओ उत्तल बढ़िया के खराब, तो इसमें वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, दोनों। ये बढ़िया है खराब, इसमें केवल क्या बनेगा, काल्पनिक। अवतल में केवल क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देख ले। फिर सोचो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक दोनों ना, यानी आवर्धन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, आगे इसका आवर्धन की बात करें तो हमेशा काल्पनिक है ना, तो हमेशा सब बढ़िया चल रहा है। इससे पहले अपतल, जो अपतल लेंस है, ठीक है, उसका आवर्धन हमेशा क्या होगा, प्लस। सब ठीक ठाक है, आगे चले। हम यहाँ पे लिख देते हैं किसका बात किए, हम आवर्धन की बात किए। ठीक है, तो कुछ जानकारी देख लिए। बताओ उत्तल लेंस में हमें, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बड़ा छोटा और बराबर, तीनों। पहले बढ़िया खराब, बताओ किरणों को मिलाने का काम तो बढ़िया लेंस, फैलाने के काम तो खराब लेंस। क्योंकि मिला रही है इसलिए अभिसारी, फैला रही है इसलिए अपसारी। क्योंकि बढ़िया लेंस है इसलिए तीनों प्रतिबिंब, खराब लेंस है इसलिए हमेशा छोटा। ठीक है, क्योंकि बढ़िया लेंस है इसका आवर्धन प्लस और माइनस दोनों, इसका आवर्धन केवल क्या होगा, प्लस। सब बढ़िया है अगला। अगर बात करी क्षमता के, किसका बात करें, क्षमता। बढ़िया लेंस है ना, ये बढ़िया लेंस है ना, तो बताओ इसका क्षमता प्लस की माइनस, तो इसका क्षमता क्या होगा, प्लस, लेकिन इसका क्षमता क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो बताओ उत्तल लेंस की क्षमता, अपतल लेंस की क्षमता, वैसे अंतर बता रहे हैं, पूछेगा अंतर। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे दोनों में अंतर। और अगर बात करें, हम तो क्षमता देख लिए ना, इसमें और अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस का उपयोग का, तो उत्तल लेंस के अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग, ध्यान से देखो, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते बहुत सारे लिख लेते हैं। एक तो करते हैं सूक्ष्मदर्शी में, किसमें, सूक्ष्मदर्शी में। और बताओ उत्तल लेंस का प्रयोग तो कहीं भी अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो वहां कर देंगे। ठीक है, और बताओ उत्तल लेंस का उपयोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग कर देंगे चश्मा में। कहा, चश्मा में। वो अलग बात हो गया कि दूरदृष्टि दोष में करेंगे, कहाँ करेंगे, चश्मा में। और एक फेमस है प्रयोगशाला में, कहाँ करेंगे, प्रयोगशाला। अपतल लेंस के अगर उपयोग की बात करें तो जहां कहीं भी छोटा प्रतिबिंब बनाना हो लगा दो इसको, और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, चश्मा में, होगा चश्मा में। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो प्रयोगशाला में। कैमरा में, कैमरा में हालांकि उत्तल होता है, कैमरा में क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ज्यादातर कैमरा में कौन सा लेंस होगा, उत्तल। देखें, बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो उत्तल, और छोटा बनाना हो तब अपतल। ठीक है, आगे देख लो। ये क्या करता है कि सभी किरणों को ला करके एक जगह पे फोकसित करता है। ठीक है, आगे सबका जैसे किस प्रकार के आप कैमरा बना रहे हो, ठीक है, उस प्रकार का उपयोग होगा। लेकिन सूक्ष्मदर्शी क्या कभी हम छोटा देखने के लिए बनाएंगे, हमेशा बड़ा। लेकिन कैमरा, ठीक है, एक कैमरा में देखे होंगे कि एक तो हुआ कि आपको इतना दिखाया, एक सेटिंग रहता है कैमरा में, वो वाला अगर करेंगे तो पूरा यहाँ से मतलब पूरा एरिया दिखाएगा, तनिको तनिको। ठीक है, वो रहता है इस तरह से, तनिको तनिको यहाँ तक ला। तो उपयोग के हिसाब से देख लें कैसा उपयोग है। तो इसमें अंतर ध्यान देखना, जो अभी बता रहे हैं वो अंतर फिर से बताएं एक बार। तो बता, बढ़िया लेंस है, उत्तल लेंस कैसा लेंस है, बढ़िया लेंस। ठीक है, किरणों को क्या करेगी, और ये इसको अपसारी क्या अभिसारी, अभिसारी। इसको, इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा और बराबर तीनों, इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इसमें
काल्पनिक, इसका आवर्धन प्लस माइनस दोनों, इसका आवर्धन हमेशा प्लस, क्षमता खराब है यानी कि क्षमता, सॉरी उत्तल से बढ़िया है यानी कि क्षमता प्लस इसका क्षमता। उपयोग बताओ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका, उत्तल, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, बड़ा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल लेंस। ध्यान देना हम दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल लेंस, प्रयोगशाला में उत्तल लेंस, इधर भी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, प्रयोगशाला में अवतल लेंस, छोटा प्रतिबिंब बनाना हो अवतल लेंस, हो गया। अब हम बारी बारी से तो देख लें कि तीनों प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में थोड़ा सा प्रतिबिंब बना लें, ठीक है। स्थिति मालूम है, हम बनाते हैं उत्तल लेंस, क्या बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये मेरा उत्तल लेंस है, बताइए ये क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। ये यहाँ पर रहेगा मुख्य फोकस और ये यहाँ पर रहेगा 2f वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। बारी बारी से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। ये बताओ ये भी क्या है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसका फोकस दूरी, ये क्या हो गया 2f यानी कि वक्रता, ये क्या हो गया फोकस दूरी, और ये क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। एक और हम बनाते हैं चित्र, ठीक है। बताओ ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ये क्या हो गया फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, ये क्या हो जाएगा फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। इसमें वक्रता केंद्र को हम 2f से सूचित करते हैं, ठीक है। इसमें यू पट्टी काय लिखा रहा है, यू पट्टी काय लिखा रहा है, ठीक है। ध्यान देना, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो दुगो पारदर्शी माध्यम से घिर के बना है, एगो नहीं केगो, दुगो। ध्यान देना, कहीं ना कहीं एक समय में कोई ना कोई गोला होगा, होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक समय में कोई ना कोई गोला होगा, गोले का भाग होगा, ठीक है। तो इस गोले के केंद्र को वक्रता और इस गोले के केंद्र को, इसलिए इसमें क्या आता है दुगो, कोई दिक्कत है अगला, ठीक है। चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे तो आप ऐसे समझ लो, कैसे, किसमें इधर भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा, इधर भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। लेंस देखे है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा कंडीशन बताओ, ये कौन सा लेंस है और ये इसका प्रधान अक्ष, ये क्या है, ये बताओ इसका प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है, ये बताओ जल्दी, मुख्य फोकस है ये और ये वक्रता केंद्र, और बनाते हैं हम, ठीक है। बताओ ये क्या हो गया जल्दी, प्रकाशीय केंद्र, ये प्रधान अक्ष, ये और ये वक्रता केंद्र, ये और ये वक्रता केंद्र। एक और बना लेते हैं, बताए कौन सा लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र, ये क्या हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये प्रधान अक्ष, ये और ये 2f यानी वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और परिभाषा है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र। ये बताओ कि लेंस से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फोकस दूरी। अनंत से आएगी तो फोकस दूरी पे नहीं मिलेगी, ठीक है। आप फोकस दूरी की दुगुना दूरी को क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। सब बता चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन है, बताओ फोकस दूरी के दुगना हो जाएगा तो उसी ना वक्रता त्रिज्या, सबसे शुरू में बता चुके थे। अब हम प्रतिबिंब रखते हैं बारी बारी से, वस्तु जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पे, पहले कंडीशन कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखें। तो वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, अनंत से। हम पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, या अनंत से आएगी तो कहाँ पे मिल जाएगी, मुख्य फोकस। बताओ अनंत पे आएगा तो कहाँ पे मिलेगा, अनंत से किरणें आएगी तो कहाँ पे मिलेगी, मुख्य फोकस। अनंत से आएगी तब मुख्य फोकस, यानी प्रतिबिंब की पहला बात, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। दूसरा बात, प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा कि छोटा, एकदम बिंदु के साइज का, यानी कि बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा। तीसरा कंडीशन बताओ, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक की काल्पनिक। तो जो प्रतिबिंब है वास्तविक बना है, कैसा बना है, वास्तविक। जब वास्तविक है मतलब ऑटोमेटिक कैसा ना होगा, उल्टा। सब बढ़िया है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला एफ पर और दूसरा कहाँ बना, तो दूसरा कैसा बना, बहुत छोटा, बहुत छोटा बना। तीसरा, तो तीसरा क्या हम बात बताएं आपको कि कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक हमेशा उल्टा है, उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि जब अनंत और कहाँ हो, अनंत और किसके बीच हो, 2f के बीच रखें। कहाँ रखते हैं, इस साइड अनंत है ना, तो अनंत और 2f के बीच में रखते हैं, अनंत और 2f के बीच। तो ये रहा अनंत, ये रहा 2f, बनाए प्रतिबिंब। तो ये गुजारेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, गुजर गया तो कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से।
उदा पड़े प्रधान के समांतर रहते मुख्य फोकस से चली जाती है। ठीक है, जो एक और है, एक और को गुजार देंगे प्रकाशीय केंद्र से। कहां से गुजार देंगे? प्रकाशीय। जहां पे कटेगा वहां पे बन जाएगा प्रतिबिंब, जहां पे कटेगा वहां पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक है, कंडीशन बताओ। पहला, प्रतिबिंब कहां पे बना? एफ और किसके बीच? तो 2F के बीच में बना। और दूसरा जानकारी भी आप बताइए दो, ये जो प्रतिबिंब है बड़ा बना है कि छोटा? तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बना? छोटा। तीसरा कंडीशन बता दो, प्रतिबिंब वास्तविक दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कि सीधा? उल्टा है ना, यानी कि ये वास्तविक है और प्लस में कैसा है? उल्टा। जब वास्तविक होगा तो उल्टा तो होबे करेगा। अब ये बताओ तीसरा कंडीशन में हम कहां पे रखें? कहां पे रखें तीसरा में? कहां पे रखते हैं? जब वस्तु कहां पे हो? 2F पर। ठीक है, तो बनाए प्रतिबिंब, ये रख दिया 2F पर। ए को गुजारेंगे प्रधान के समांतर, तो गुजरेगा कहां से? प्रकाशीय अति मुख्य फोकस से। अगाव किरण कहां से गुजरते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। तो ये सीधा क्या हो जाता है? निकल जाता है। जहां पे भी कटेगा वहां पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक है, ये किरण आ रही थी, ये किरण आ रही थी, ये गई, ये कोई दिक्कत है? अब देखो, बताओ पहला नंबर बताओ कि प्रतिबिंब कहां पे बना? 2F पर। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु के बराबर। तीसरा नंबर, प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? जो हम जब दर्पण में बनाए थे वो अगर समझ गए होंगे तो आसान है और ज्यादा। फिर अगली बार बताओ, वस्तु कहां पे रखें हम? कहा? 2F और F के बीच रखें। तो 2F F ही है, बीच में रख दिए। बनाओ। तो प्रधान अक्ष के समांतर आया, कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस। ठीक है, आए वो निकल जाता है प्रकाशीय केंद्र से, जहां पे कटेगा वहां पे प्रतिबिंब। ठीक है, बता दो पहला नंबर की प्रतिबिंब कहां बनता है? इधर अनंत है ना, 2F और अनंत के बीच। दूसरा कंडीशन बता दो, प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा। तीसरा कंडीशन बता दो, जो प्रतिबिंब है वास्तविक काल्पनिक, तो वास्तविक और उल्टा। सब बढ़िया दिख रहा है? अगली बार बताओ, वस्तु हम कहां पे रखें? कहा? ये मेरा चौथा कंडीशन था। पांचवा कहां रखें हम? F पर, यानी कि जब वस्तु कहां हो? F पर। बनाए, तो रखो F पर। एक गुजरेगा सीधा और कहां से चल जाएगा? ये मुख्य फोकस से। सब में इसी का रहे। एक प्रकाशीय केंद्र से सीधा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बताओ क्या ही मिलेगा? ऊपर मिलेगा, कहीं नहीं ना मिलेगा। ठीक है, जब कहीं नहीं मिल रहा है तो हम बताते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां? अनंत पर। दूसरा कंडीशन ये बताओ, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा, बहुत बड़ा। कहां मिल रहा है पता है? पता नहीं है, कहां मिलेगा? जहां मिलेगा वहां, यानी कि बहुत बड़ा। तीसरा कंडीशन बताओ, उल्टा के सीधा, यानी कि वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा। सब हमको पता है। बताओ अगली बार कहां रखें हम? छठा कंडीशन में। तो जब प्रकाशीय केंद्र है O और F के बीच रखें, तो O और F के बीच में रखो। रख दिए। एक तो सीधा आएगा, कहां से गुजर जाएगा? मुख्य फोकस। आएगा सीधे गुजर जाएगा प्रकाशीय केंद्र से। क्या नीचे मिलेगा? ऊपर थोड़ा सा कोशिश करके देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, ऊपर हमको लगता है कट जाएगा। कट जाएगा, जहां पे कटा वहीं पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। बन गया प्रतिबिंब। कंडीशन बताओ, प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के, लिख देते हैं लेंस के पीछे। ठीक है, दूसरा बताओ कैसा? बड़ा कि छोटा? तीसरा, काल्पनिक के वास्तविक? काल्पनिक मतलब ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? सीधा। काल्पनिक मतलब कैसा हो जाएगा? सीधा। ठीक है, ये मुश्किल था, ये आसान था, क्योंकि हम पहले भी हम समझ चुके थे। वही वाला बात हम बताएंगे, एक एक डेग वाला। ठीक है, जो कि दर्पण ने बहुत टाइम लिए थे समझाने में, लिए थे। तो भाई अनंत से शुरू होता है कहानी, और ये कहानी कहां से शुरू होता है? मुख्य फोकस। एक डेग इधर तो एक डेग इधर। जब अनंत पे था तब कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब कहां पे बनेगा जी? अनंत पे है तब मुख्य फोकस। अनंत पे है तब अनंत और 2F के बीच में आएगा तब 2F, F और 2F के बीच में 2F पर आ जाएगा तब 2F पर बनेगा। ठीक है, 2F पर आया था। अब ये 2F और F के बीच में आएगा तब 2F और अनंत के बीच। अब ये F पर आ जाएगा तब अनंत पर। अब ये O और F के बीच में आएगा तो लास्ट करने से कहां पहुंच जाता है? काल्पनिक, यानी कि लेंस के बीच। सब बढ़िया है? बड़ा छोटा, तो शुरू में बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, और उसके बाद काल्पनिक। यही था बस।
तो ये देख लिए कि कहाँ पड़ी लेंस में क्या रखेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक और लेंस हम पढ़े हैं, दूसरा लेंस जिसका नाम है अवतल, पढ़े हैं। एक और लेंस जिसका नाम क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर एफ रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 2f, यहाँ पर एफ रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा 2f रहेगा। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण अगर करेंगे, मान लो कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब रख दी, वस्तु रख दी है। ठीक है, तो हमको पता है प्रकाश और किरणों को मिलाती नहीं है, क्या कर देती है, फैला देती है। पता है ना कि प्रकाश की किरणों क्या कर देगी, फैला देगी। ठीक है, क्या ये मिलाएगी, नहीं। अगर एगाव किरण गुजारते हैं प्रकाशीय केंद्र से तो सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और जहां भी कटने के बाद प्रतिबिंब बनेगा, जहां भी कटेगा, ठीक है, वहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये अवतल लेंस में हालांकि पूछता नहीं है, तो इसका अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे गुजार दो वरना ऐसे करके मिला दो, एक प्रकाशीय केंद्र से निकल गया जो मेरा कंडीशन था। ठीक है, और इसका काल्पनिक में मिलाएंगे तो काल्पनिक में तो ये नहीं खिंचाएगा और इसका ये नहीं खिंचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। क्या पूछा है, काल्पनिक वाला अति बस अवतल वाला भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा उतार लेंगे, देखो बड़का को बना दे। ये अवतल लेंस था, प्रधान अक्ष यहाँ पर क्या रहेगा एफ, और यहाँ पे 2f, यहाँ पे एफ और यहाँ पे 2f। ठीक है, कहीं पे एक वस्तु रख दें, तेल वस्तु रख दिए, गुजारे, ये आएगा ऊपर, आए कहां से गुजार दिए हैं, प्रकाशीय केंद्र, जैसे होता था वैसे गुजार दिए। ठीक है, क्या कटेगा, क्या ये कटेगा इधर, इधर ना कटेगा। इधर अगर मिलाते हैं हम, इधर ध्यान देना, इधर अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इधर क्या होता है कि ये वाला तो काल्पनिक इधर जाएगा, यहाँ पर शुद्ध कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, नियम वही था, सेम नियम था, उसी से क्या, जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, तो ये तो किरणों को फैला देता है, क्या कर देता है, तो इधर गुजर गई, आए गुजर गई प्रकाशीय केंद्र से सीधा। ठीक है, उधर तो मिलेगा ना, इधर मिलेगा, शायद इधर खींच के देख लेते हैं, इधर खींच लिए तो इधर मिल गया, प्रतिबिंब बन गया यहीं पर। ठीक है, बस रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा सा, हम ये बता देंगे। थोड़ा सा और क्या देख लेते हैं, यही पर दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ताकि हम तीसरा स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला इसके बाद थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। हम डस्टर करने गया, ये रहा, ये सब देख लेना, कौन है जो मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी हम लिखवा भी देंगे, आप लोग टेंशन मत लो, यहीं पर इसी गैप में हम बता देंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं लेंस की क्षमता, क्या देख लेते हैं, लेंस की क्षमता देख लें। तो ध्यान देना, ये जो लेंस की क्षमता है, क्षमता मतलब पावर, क्षमता मतलब क्या होता है, पावर। तो जो लेंस की क्षमता है उसको हम शॉर्ट में पी बोलते हैं, पी फॉर पावर। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को पूछ दिया कि बताओ किसी लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी को उल्टा कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, क्षमता। तो बता, लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को, फोकस दूरी को शॉर्ट में एफ बोलते हैं ना, तो फोकस दूरी को उल्टा कर देना है, तो देखो फोकस दूरी को उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए हैं, उल्टा। तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस को क्या बोलते हैं हम, क्षमता। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये जो लेंस की क्षमता बताओ, इसका कोई ना कोई ऐसा ही मात्रक जरूर होगा, होगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डाईऑप्टर, क्या होता है, डाईऑप्टर। ठीक है, और शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं हम, डी बोलते हैं। ठीक है, सब रिवीजन कर रहे हैं बस। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, डायोप्टर। एक बात और ध्यान में रखना, ये जो डायोप्टर है वो हमेशा मीटर में होता है, किसमें होता है, मीटर। ठीक है, यानी कि जब भी हम लेंस का फोकस क्षमता निकालेंगे, ध्यान से सुनो, जब भी हम लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी किसमें होना चाहिए, ये दिमाग में बात गया। जब भी हम इसका हम निकालेंगे क्या, क्षमता, जब भी हम लेंस का क्षमता निकालेंगे इसका फोकस दूरी कोचिंग होना चाहिए मीटर में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि लेंस का क्षमता का ऐसे मतलब जो डायोप्टर है वो डायोप्टर होता है कोचिंग में, मीटर में। ठीक है, इसका एगाव ऐसा ही मात्रक होता है, या तो ऑब्जेक्टिव में डायोप्टर दे दे और नहीं तो मीटर का इनवर्स। एगाव ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स। मीटर मतलब मीटर का इनवर्स होता है मीटर उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर उल्टा ही तो था क्योंकि एफ नीचे था। अब एक सवाल लेते हैं, ऐसे हम शॉर्ट में नॉर्मली एक सवाल आपको बताते हैं। सवाल क्या था कि एक अवतल लेंस है, कैसा लेंस है,
सवाल में था कि आपतन लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, हमको कोई पूछ दिया था कि आपतन लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। सवाल क्या है, किसी आपतन लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अब देखो हम कैसे बनाएंगे। मतलब क्षमता, हाँ, क्षमता निकालने से पहले आप ये देखो कि फोकस दूरी मीटर में है कि सेंटीमीटर में। कोची में दिया है, लेकिन होना कोची में चाहिए, तो पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव बनाने के लिए बता रहे हैं, चेंज करें मीटर में। ठीक है, हमको पता है कि 100, क्या पता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से क्या कर दो, भागा दे दो, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 मीटर। सब बढ़िया चल रहा है। हम जानते थे कि लेंस की क्षमता पी रहा फॉर्मूला होता है 1/f। 1 रहने तो बताओ एफ यानी फोकस दूरी हम कितना निकालें, 1/4 निकालें फोकस दूरी। तब फोकस दूरी की जगह पे 1/4 रख दें। इसी को जब सॉल्व करते तो 1/4 है, तो 4 कहां चल जाएगा, ऊपर 4 ज्यादा है ना। सब बढ़िया रख रहे हैं, ध्यान देना। मीटर जब हम निकाल दिए कि इसका फोकस दूरी कितना है, तो फोकस दूरी कितना आ गया, 1/4। और तो ऊपर जाने के नीचे, नीचे 2 गो, तो ये 4 कहां चल जाएगा, ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंच गया। ठीक है, यानी कि बताओ इसका क्षमता कितना आ गया, 4 डायोप्टर। केवल इतना ही नहीं रुकना, 4 में 1 से गुना 4 रहेगा ना, इतना ही नहीं, उत्तल था कि अवतल था, उत्तल था कि अवतल था। और अवतल लेंस की क्षमता पढ़े हैं, कुछ होता है माइनस में, तो इसका क्षमता क्या आ गया, -4 डायोप्टर। कोई दिक्कत है अगला, ये सब्जेक्टिव के लिए था। ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव ध्यान देना, आप देखना कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में, बस इतना देखना। ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल, ऑब्जेक्टिव पूछा कि किसी लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आप क्षमता बताओ, कैसे बताएंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन में दिया सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में अगर देगा तो 100 के भागा में कर देंगे, कितना के भागा में, 100, तो 100/20 कितना हो जाएगा, 25 5 डायोप्टर, बस। नहीं ठीक है, 100 के बटन कर देंगे। ठीक है अगला, अगर मान लो कि दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर किसी 25 के बटा में 100, 100 देखो, मान लो कि अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे। अगर इसका क्षमता पूछ दे, क्या पूछे, पावर, तो क्या कर देंगे, 100 के बटा में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर। कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर यही सवाल दे आपको, अब बोले कि अगर इसका फोकस दूरी मीटर में है, कितना में, मीटर में, तो बस बटा में हम 1 के बटा में कर देंगे। मीटर में देगा था किसके बटा में, 1 के, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/5 डायोप्टर। अगर सवाल दे दिया कि फोकस दूरी 2 मीटर है, ठीक है, और क्षमता बताओ, तो 1 के बटा में कर देंगे, तो 1/2। ठीक है, कुछ डायोप्टर। और कभी कभी क्या बोल देगा कि लेंस की क्षमता इतना है तो फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो हमको पता है क्षमता जो है हमेशा मीटर में होता है, क्षमता कुछ में होता है मीटर में। तो लेंस की क्षमता अगर 5 मीटर दिया, सॉरी 5 डायोप्टर दिया, ठीक है, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 1/5 मीटर के सेंटीमीटर, मीटर का है कि हमेशा किस में देता है, मीटर में। पर लेंस की क्षमता हमेशा किस में रहता है, मीटर। बता लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, कितना डायोप्टर, तो बता फोकस दूरी कितना होगा, 1/2 कौची मीटर। ठीक है, बता लेंस की क्षमता अगर दे दिया 3 मीटर, 3 डायोप्टर, बताना लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर, ठीक है, तो फोकस दूरी 1/3 मीटर। अब चेंज कर लेना, अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, आगे अगर बताओ क्षमता दिया 2 डायोप्टर, क्षमता कितना दिया, 2 डायोप्टर, तो बता फोकस दूरी 1/2 मीटर। ठीक है, बता 5 डायोप्टर क्षमता, फोकस जल्दी 1/5 मीटर। ठीक है, क्षमता बताओ 7 डायोप्टर, फोकस 1/7 मीटर। ठीक है, अब हम बोलते हैं फोकस दूरी, आप बताना क्षमता। अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या कर देंगे, 100 के भागा में कर देंगे, तो 100 से 25 के बार में 4 बार। अगर बताओ हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, क्षमता कितना दे दिया, सॉरी फोकस दूरी कितना दे दिया, 200 सेंटीमीटर, तो क्षमता होता तो 100 के भागा में कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/2 डायोप्टर। ठीक है, सेंटीमीटर में दे 100 से भागा, बस कहानी खत्म। बताओ अगर दे 50 सेंटीमीटर तो क्षमता
कितना 100 के बटा में कर दो, 100/50 कितना आ जाएगा 2। सब बढ़िया है, ठीक है। अब उतारिए इसको।